Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग स्ट्रक्चर इंग्लिश क्लासेस के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर इंग्लिश जो होता है वो आपके एक तरह से इंग्लिश के जब सेंटेंस रिटेन के काम करते हैं, स्पोकन के काम करते हैं, तो आपको ये स्ट्रक्चर जो होता है आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। जब आप एग्जाम में, जब एसएससी के एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको पैसेज आता है, ऐसे आता है, इस सबको फिर उसको बनाकर उसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर लगाना पड़ता है। अगर आप उसके बाद अगर आप स्पोकन भी बोलना चाहते हैं तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हम बताएंगे वो सभी स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। जो हम एक एक स्ट्रक्चर को बारीकी से पढ़ेंगे और करीब हम आपको 200 से 250 स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। जो एक एक वीडियो, हर एक पर डे हम वीडियो डालेंगे, उस वीडियो में एक एक स्ट्रक्चर का हम पूरा फॉर्मेलिटीज के साथ उसको पूरे आपके सामने इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए आज के हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो शुरुआत से, जो शुरू से होता है वहाँ से हम लोग करेंगे और देखिए वन बाय वन करके हम आपके साथ किस तरह हम स्ट्रक्चर का सही रूपरेखा आपके सामने तैयार करते हैं। तो आज के लिए हम लोग को फर्स्ट एक स्ट्रक्चर होगा, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर की शुरुआत करने से पहले हम लोग बी फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। बी फॉर्म आखिर होता क्या है? ये बी फॉर्म जो है ये आखिर होता है क्या? बी फॉर्म का मतलब ही होता है होना, होना, बनना, रहना, ठहरना, चलना, रुकना, etc। बहुत सारे इस तरह के सेंस देते हैं। बी फॉर्म एक तरह से इसको माने तो ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और किस तरह का फॉर्म है? तो V1 आता है। इसका जो होता है, इन्हीं पे आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर की बेसिक नींव की तैयार यहीं से होते हैं। तो आपको हमने बताया कि बी फॉर्म यानी बी का जो मतलब होता है होना होता है, बनना होता है, रहना, ठहरना, चलना, रुकना, ये सभी सेंस देते हैं। अगर हम बी फॉर्म को, जब हम इसके पांच फॉर्म में इसको हम डिवाइड करें, आप शायद जानते होंगे कि इसका 5 फॉर्म जो होता है V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है और V4 होता है और उसके बाद V5 भी होता है। ये V1, V2, V3, V4, V5 होते हैं। इनके हम बी फॉर्म के इनके पांचों रूपों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम आज के फर्स्ट स्ट्रक्चर की नींव डालेंगे और उसको शुरुआत करेंगे और इसी से हम इनके पूरे स्ट्रक्चर जितने भी आएंगे सभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बी फॉर्म जो बी का V1 आएगा, वो बी का V1 होता है, एक तो बी ही होता है, उसके बाद एम होता है, उसके बाद आर होता है, V2 में जानते ही होंगे वाज, वर, और V3 में बीन होते हैं और V4 में बिंग होते हैं। क्या होते हैं? बिंग। और V5 में इज होते हैं। ये जितने भी ये आएंगे, ये सभी स्ट्रक्चर जो है आपको बी फॉर्म का ही रूप है। और बी फॉर्म का इससे हम पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी ये V1 का काम जब भी होता है कहाँ आता है? तो प्रेजेंट टेंस में ही आता है। यानी जब भी V1 आता है तो प्रेजेंट टाइम को ही डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? तो प्रेजेंट टाइम को ही डिनोट करता है। उसके बाद V2 जो होगा वो आपको पास्ट टाइम के डिनोट करेंगे और V3 जो होगा वो पास्ट में और प्रेजेंट टेंस दोनों को ही बताते हैं। V4 जो होगा आपको कंटिन्यूसी को बताएंगे, जबकि V5 जो होता है, ये भी V5 जो होता है सिंगुलर के लिए प्रयोग होते हैं। तो आज आई होप दैट कि आपको बी फॉर्म के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज जो है हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग शायद जानते ही होंगे, बी का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म। बी फॉर्म यानी बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ध्यान दीजिए। जब बी फॉर्म के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आता है तो यह स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन को बताता है। क्या बताता है? प्रेजेंटेशन को बताता है। यानी इट मीन्स
उपस्थिति को बताता है। क्या बताता है? उपस्थिति बताता है। ध्यान दीजिए, उपस्थिति को बताता है। ये जो होते हैं इज, एम, आर। इज जो है सिंगुलर के लिए आएगा, किस लिए? सिंगुलर के लिए आएगा। एम, एम एक एक्सेप्शन है, सिर्फ आई के लिए ही आता है, बाकी ये प्लूरल के लिए, प्लूरल नाउन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? प्लूरल नाउन के लिए आते हैं। आप ध्यान देखिए, क्या बताता है? प्रेजेंटेशन बताता है। क्या बताएगा? प्रेजेंटेशन। किस समय की? प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम की प्रेजेंटेशन बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे राजू मोटा है। राजू मोटा है। क्या है? राजू मोटा है। ध्यान दीजिए, मोटा है बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम का। प्रेजेंट टाइम का है, obviously we can say that this sentence denotes the present time. okay, जब ये सेंटेंस जो वाक्य है वो अगर प्रेजेंट टाइम को बताता है तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए स्ट्रक्चर क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म इज, एम, आर, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आता है। तो इसे बना सकते हैं कि राजू इज फैट। प्रेजेंट टाइम है, आपको बताए हैं कि जो इज होते हैं सिंगुलर होते हैं, एम होते हैं जो एक्सेप्शन में आई, अपवाद आई है, जो एम जो सिर्फ आई के साथ आते हैं, और आर जो है वो प्लूरल नाउन के साथ आते हैं। तो राजू इज फैट। आपको समझ में आगे होंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको मिटाते हैं। ले लीजिए। चलिए, उसके बाद इस तरह उसी तरह एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राम तेज है, या तेज लड़का है। तेज लड़का है, तो इसी को हम उसी तरह बनाएंगे। राम इज, यहां पर देखिए, इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट होगा, एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव आ गया ना। आपको हम क्या बोले थे कि जब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब रहे तो हम इसी स्ट्रक्चर को आगे करेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को प्रेजेंट टाइम को बताता है, उपस्थिति को बताता है। तो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। उसी तरह दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा नहीं सॉरी तीसरा एग्जांपल, यह रूम सजा हुआ है, सजा हुआ है। तो दिस रूम इज डेकोरेटेड। डेकोरेटेड, ये रूम कैसा है? सजा हुआ है। तो देखें कि आपको ये एग्जाम्पल आपको पूरे अच्छी तरह से, आई होप दैट कि आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। अब हम इनके ड्रिल के बारे में बात करें। ड्रिल्स किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ड्रिल जो होता है जब हम इसकी स्ट्रक्चर को हम भिन्न भिन्न रूपों में, नेगेटिव में, कभी नेगेटिव जो आप नकारात्मक में पूछते हैं, कभी कभी उसको क्वेश्चन बना के पूछते हैं, और कभी कभी हम होते हैं कि उसमें क्वेश्चन में हम WH वर्ड का क्वेश्चन का प्रयोग करके हम पूछते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम टोटल इसको जो ड्रिल करेंगे, क्या करेंगे? ड्रिल करेंगे। ड्रिल करेंगे वो 6 फॉर्म में ड्रिल करेंगे। कितने फॉर्म में? 6 फॉर्म में ड्रिल करेंगे। तो आप इसको पहले नोट कर लें, एग्जांपल है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ड्रिल करते हैं इस स्ट्रक्चर को। ड्रिल हम करने जा रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर ड्रिल। देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रिल। स्ट्रक्चर का ड्रिल किस तरह करते हैं? ध्यान दीजिए, आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बताए हैं, क्या बताए हैं? सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म। बी फॉर्म मतलब इज, एम,
आर, बताएं इसके पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब बताएं। ये तो आपका हो गया फर्स्ट, यानी इसको अफर्मेटिव करते हैं। जब इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बी फॉर्म लाते हैं। उसके बाद नॉट को रखेंगे, क्या रखेंगे, नॉट को रखेंगे। उसके प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब लाते हैं। क्या लाते हैं, एडवर्ब लाते हैं। ये आपको क्या हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव से स्ट्रक्चर हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव हुआ और इसको हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उस क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करते हैं, बी फॉर्म जो है इसको शुरू में ले आइए। कहाँ ले आइए, बी फॉर्म को शुरू में ले आइए, बी फॉर्म को शुरू में ले आइए। उसके बाद लिखिए सब्जेक्ट प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब लाते हैं। ये आपको हो गया वी फॉर्म। एंड वी फॉर्म में इंट्रोगेटिव हम पूछे हैं, इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव पूछे। जब इंट्रोगेटिव में हमको नेगेटिव पूछना हो, जब इंट्रोगेटिव में हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये इसी से इस स्ट्रक्चर को रहने देना है। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को डालते हैं। क्या डालते हैं, नॉट डालते हैं। तब ये जाके हमारा नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद आता है WH वर्ड की बारी आता है। WH वर्ड का जो अभी होता है, जैसे हम पूछते हैं तुम वहां क्यों जाते हो, ये तो टेंस का अति हो गया। और इसी में पूछे तुम राम तुम क्या हो, तो हे राम तुम क्या हो, व्हाट आर यू। तो उस स्ट्रक्चर, उस तरह की सेंटेंस बनाने वाले स्ट्रक्चर को ही WH वर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, WH वर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे WH वर्ड को शुरू में लाइए, क्या लाइए, WH वर्ड को शुरू में लाइए। उसके बाद जो बी फॉर्म है, उसके बी फॉर्म को यानी बी फॉर्म क्या, इज एम आर को रखिए। उसके बाद सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को लाइए। ये आपको बन जाता है, ये WH वर्ड क्वेश्चन बन जाता है। जब आप इस सेंटेंस को यानी WH वर्ड अफर्मेटिव आप दिए, अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए, बस आपको ये बन जाता है। क्या बन जाता है, ये WH वर्ड नेगेटिव बन जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं कि इसको हम किस किस तरह से ड्रिल करते हैं। तो हम ऊपर मिटा रहे हैं, अब नीचे वाले स्ट्रक्चर को आप लिख लें। हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसको उसी सेंटेंस को हम 6 फॉर्म में बांट के देखते हैं। जिस तरह आपको ये स्ट्रक्चर हमने ड्रिल की है, उसी हिसाब से एक सेंटेंस को लेके हम उसको 6 फॉर्म में बनाते हैं। और आप भी एक सेंटेंस को लेके 6 फॉर्म में बनाइए। इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप एक अच्छे राइटर, एक क्रिएटर ऑफ पैसेज बन पाइएगा। तो एक अच्छे पैसेज अगर लिखना है तो आप इस स्ट्रक्चर को फ्लो करके, और जितने हमने कहा कि आपको एक सेंटेंस को कम से कम 6 फॉर्म बनाइए, कम से कम क्या 6 फॉर्म ही होता है, 6 फॉर्म में बनाइए। और उसके बाद एक से अधिक सेंटेंस लीजिए, एक ग्रामर बुक ले लीजिए, उसके बाद कोई भी बुक लीजिए, ट्रांसलेशन का ऑक्सफोर्ड का आता है ट्रांसलेशन, उस एक बुक लीजिए और उस बुक को बारीकी से बना लीजिए। अगर उससे अच्छी ग्रामर को बनाना चाहते हैं तो RK सिन्हा का बुक आता है, हाउ टू ट्रांसलेट, ये आता है, ये बुक ले लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी बेनिफिट होगा। तो आइए हम एक स्ट्रक्चर को लेके हम उसी स्ट्रक्चर को पूरी हम 6 फॉर्म में ड्रिल करते हैं। जैसे ले लेते हैं हम लोग
राजू मेहनती मेहनती लड़का है। राजू मेहनती लड़का है। राजू मेहनती लड़का है। तो इसका फर्स्ट अफर्मेटिव हमने बताया कि राजू यानी WH वर्ड वाला नहीं, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर इज एम आर प्लस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आता है। ये आपको बेसिक जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। राजू, उसके बाद बी फॉर्म है तो बी फॉर्म यहाँ पे राजू है तो इसके लिए सिंगुलर इज आएगा। उसके बाद नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो इसके बाद क्या आता है, मेहनती, यानी मेहनती क्या है, एडजेक्टिव है, लड़का नाउन है। ये जो लड़का है ये नाउन है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो पहले हम किसके काम करेंगे, एडजेक्टिव के बाद काम करेंगे। तो राजू इज अ लेबोरियस बॉय। राजू क्या है, एक मेहनती लड़का है। और इसी को हम 6 फॉर्म में इसको हम ड्रिल करते हैं, ध्यान दीजिए। उसी तरह राजू को निगेटिव बनाएंगे तो राजू इज नॉट लेबोरियस बॉय। जब हम इसको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, बी फॉर्म को शुरू में लाते हैं ना। तो इज राजू लेबोरियस बॉय। उसी तरह अगर इनको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो राजू अ लेबोरियस बॉय। राजू के बाद नॉट लगा दीजिए। राजू नॉट लेबोरियस बॉय। जब इसी को हम WH वर्ड पर क्वेश्चन बनाते हैं तो WH वर्ड का कोई भी ले लीजिए। What is राजू अ लेबोरियस बॉय। क्या राजू लेबोरियस मेहनती लड़का है। लाइट कट गई थी इसीलिए इस तरह का डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए सॉरी। चलिए, इसके बाद WH वर्ड का इंट्रोगेटिव हो गया और इसको हम इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाते हैं। ये अगर स्ट्रक्चर नीचे वाले छाप लिए होंगे इसको हम मिटा रहे हैं। इस तरह व्हाट इज राजू नॉट अ लेबोरियस बॉय। राजू क्या एक मेहनती लड़का नहीं है। तो इस तरह हम आपको इसी पूरे जो एक सेंटेंस को छह तरह से हम इस तरह ड्रिल करते हैं। तो एक पहला हमने दिया कि राजू इज अ लेबोरियस बॉय। उसी तरह फिर इसका नेगेटिव बनाए, राजू इज नॉट लेबोरियस बॉय। उसका हम इंट्रोगेटिव बनाए तो राजू इज अ लेबोरियस बॉय। उसी तरह इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो इज राजू नॉट लेबोरियस बॉय। What is राजू अ लेबोरियस बॉय। राजू क्या एक मेहनती लड़का है। राजू क्या मेहनती लड़का नहीं है। तो व्हाट इज राजू नॉट अ लेबोरियस बॉय। तो इस तरह हम प्रत्येक स्ट्रक्चर को हम 6 फॉर्म में हम बांट के पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वो जो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में हम लोग कल इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। और उसे इसी तरह हम पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। करीब 200 से 250 स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। अगर आप और आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के रखें।
ताकि हम जब जब आपके इस स्ट्रक्चर का हम बेस स्ट्रक्चर एक वीडियो बनाएं तो आप जब वीडियो पे डालें तो आप उस वीडियो को तुरंत देखें और अपने दोस्तों के भी पास शेयर करें, ताकि वो भी फ्री में फ्री में ही है और अपने स्पोकन को रिटेन वे को अच्छे से सुधार दे सके और एक अच्छी लगाम दे सके। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।